ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दादी जानकी का चौथा स्मृति दिवस है, 27 तारीख है। तो आज मौन धारण करेंगे। बहुत कम बोल, धीरे बोल, मीठा बोल, क्योंकि दादी जानकी इसी ढंग से थी, बहुत सेवाओं में आगे रही, कभी भी उम्र का तकाजा नहीं दी कि हाँ ये उम्र हुआ है हम नहीं कर पाएंगे। 60 साल में उनको दिया गया था विदेश सेवा। अभी हम लोगों का उम्र ही क्या हुआ है, तो हम लोगों को उनके समान बनने के लिए पूरा पूरा लक्ष्य रखना है। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। सत्य, सारा सत्य हमारा जो स्वरूप था, हमारा जो देवी देवता का स्वरूप था, हम जो सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाए, ये सारा सत्य कहानी बाबा सुना रहा है। इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से ही सुनने वाले ही ज्ञानी हैं। एक बाप से जो सुनते वो ज्ञानी हैं। मनुष्यों की मत जो सुनते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानी नहीं बोलेंगे। वो ज्ञान में जरूर है, लेकिन वो अर्ध ज्ञानी बोलेंगे उसको। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने को देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य की मत को छोड़ देंगे, ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। वो किसी की भी मत नहीं सुनेंगे, केवल बाबा जो बोल रहा हमको करना है। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। आत्माओं में उत्तम हमें ही बनना है, ये लक्ष्य रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्माभिमानी भव। वरदान दिया बाबा कि मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी बना। पहला क्या दिया संकल्प कि मीठे मीठे बच्चे। उसके बाद फिर बोल रहा रूहानी बच्चे, तो रूहानी मतलब आत्मिक स्थिति में आना। तीसरा क्या बोला, आत्माभिमानी भव। आत्माभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझकर ही चलो। यह भी जानते हो कि परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो, अभी हम लोगों को बताया गया है। उनका यह अंतिम जन्म है ब्रह्मा का। मुझे भी आना भी है, इसमें ही होता है। जो पहला जन्म बाबा कहता ना, जो कृष्ण है और जो सबसे पहले आया है, और वह उसी के लास्ट जन्म में हम आते हैं। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनको ही बताता हूँ, उनको उनकी कहानी बताता हूँ। उनके पिछाड़ी में हम सबकी वही कहानी है। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहा है कि तुम 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू हो जाता है। पहला जन्म जो आता है उसके बाद उसका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है, वो लौट कर नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह राइट है। जो बाबा सुना रहा राइट है कि नहीं? अंदर से दिल कहता है राइट है। ये अगर 10 पूरे विश्व की आत्माएं भी एक तरफ आ जाएं और बाबा जो बोल रहा है कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, और सारी मनुष्य आत्माएं बोले नहीं तुम ये हो वो हो, तो किसका बात मानेंगे? यही ना सत्य है कि मैं आत्मा हूँ। तो चाहे अब छोनी सेना भी एक तरफ आकर कह दे कि नहीं तुम ये मनुष्य हो, तुम ये हो वो हो, लेकिन बाबा जो बोल दिया आत्मा है, तो हमें तो खुद भी महसूस होता है कि हम आत्मा हैं। बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह सब रॉन्ग है। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की ही स्थापना करता हूँ, आत्मा के धर्म की स्थापना करता हूँ। आत्मा का स्वधर्म क्या है? सुख है, शांति, ये सातों गुण हैं, 8 शक्तियाँ हैं। वो सातों गुण और 8 शक्तियाँ इमर्ज करता है बाबा। कहा जाता है सच तो बिठो नच। अगर आत्मिक स्थिति में तो कभी भी उदासी निराशा नहीं आएगा। देह भार में आएंगे तो उदासी सब आ जाएगा। तो सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। लगता है ना, अभी कोई मतलब कोई भी सुनाता ना ऐसे हुआ, किसी का मृत्यु हो गया तो उसके बारे में सुना रहा था ऐसे हुआ, ऐसे खाना खाएं, ऐसे नाश्ता किए, ऐसे देख सुन के गए। मन में बड़े ये भी ड्रामा है ये भी ड्रामा है। लोग उसका चर्चा कर रहे हैं, क्या मिलता है उससे? अच्छा क्या मिल जाएगा? वो अफसोस दिखा रहे हैं, लेकिन भूख माना, पेट माना। हाँ पेट माना, पेट में 1 से 2 दिन हुआ, नहीं ये मंगाओ, भल घर में नहीं बनाएंगे, बाहर से चलो कचौड़ी मंगा लो, तो सिंघाड़ा मंगा लो, ये मंगा, करते हैं कि नहीं? हाँ, जीना छोड़ देते हैं क्या? तो रोने का भी अब किसी को उतना दिल नहीं करता है। चलो जल चला गया चला गया, अब उसके पिछाड़ी में कितना आंसू बहा। ये स्थिति बन रहा है बाहर वालों का भी।
ये नहीं कि मतलब बाबा के बच्चे ही रोना छोड़ रहे, बाहर वालों को भी देखेंगे ना, थोड़ा देर बहाते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी जो आदत बना हुआ है ना, वो तो दिखाना है ना। लेकिन अंदर से इच्छा रहता चल जाए, अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो अंदर से इच्छा रहता चल जाए, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है कि चलो आंसू बहाना है। तो बाबा कहता है अगर तुम सच्चे हो, आत्मिक स्थिति में हो, तो डांस करो, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड का मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? श्री कृष्ण को भी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? सतयुग बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। वह सचखंड है, यह है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते स्वर्ग है कहाँ। स्वर्ग को कह देते कि ऊपर में है। ऊपर में क्यों बोलते? आखिर लोग ऐसा क्यों मानने लगे ऊपर में है? क्योंकि स्थिति ऊपर होती है। स्थिति मनुष्य से ऊपर हो जाती है, देवी देवताओं की स्थिति। तो वो स्वर्ग तो धरती पर ही होता है, नरक भी धरती पर, लेकिन स्थिति को ऊपर दिखाने के लिए बोलते हैं लोग कि ऊपर में स्वर्ग है। तो कोई मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते तुम उल्टे लटक पड़े हो। हाँ, कोई गलत कर्म करके गया और उसके लिए कह देंगे कि वो स्वर्गवासी हुआ। नहीं, माया के अधीन हो पड़े। अच्छा ठीक है, स्वर्ग है तो तुम यहीं चले जाओ, सबको मृत्यु को पालो, तो क्यों रोते हो अगर स्वर्ग गया तो? अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं कि यहीं पर धरती पे स्वर्ग होता है, यहीं न। अगर आप यहाँ मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तो यहीं जन्म होगा ना, स्वर्ग में कैसे होगा? तो तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भी भगवान है। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। यह गीत गाना आदि सब भक्ति मार्ग के निशानी है। बाबा गीत उत जो भी गाने का, ये भी भक्ति का ही निशानी है। ज्ञान मार्ग में भजन नहीं होता। क्या करते हैं ज्ञान मार्ग में? शांति में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, मन से भी याद करते हैं, जाप करके याद नहीं करते हैं। तो तुम जानते हो हमको तो आवाज से परे जाना है, एकदम वापस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। शुरुआत में था आदत ना, है कुछ भी होता था ना हे भगवान आ जाता था। अब बाबा बहुत पहले भी एक बार ये बात बताया था हम लोगों को, हे भगवान नहीं कहना। अब बार बार मुख पर आ ही जाता, अब नहीं आता। अब तो बाबा शब्द छोड़ के कुछ आता ही नहीं। हे भगवान आता है, हे भगवान माना हम दुखी हैं, लेकिन अब नहीं आता है। तो बाबा कहता है कि मीठे बच्चे अब तुमको मुख से हे भगवान नहीं कहना है। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति चलता है। तो यह अब है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बना रहे हैं ना। उत्तम पुरुष अनेक आत्माओं में उत्तम हम बन रहे। कितनी आत्माएं हैं जो अभी भी लटकी हुई हैं उल्टा, और हम लोग सुलटा होते जा रहे हैं, तो अनेक आत्माओं में श्रेष्ठ हो गए हम लोग। तो तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो और किसी की मत पर नहीं चलो। जो ईश्वर कहते वो राइट है। बाबा मनुष्य तन में आकर बता रहे हैं तुम कितने समझदार थे। हम लोगों का जीवन कहानी कि तुम कितने समझदार थे, आज कैसे हो गए हो बेसमझ। अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, सतयुग में थे, अब देखो आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। जो यहाँ का मतलब जो संगम युग का होगा, जो सतयुग में जाने वाला, त्रेता में जाने वाला होगा, उसको ये ज्ञान सुनते ही उसको आकर्षण होगा कि नहीं हमको जाना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। तो यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे ना बहुत। बाबा मिला सब कुछ छोड़ दिया। अचानक भक्ति किसका किसका छूटा, मतलब मन से भी। जैसे एक होता है ना कि चलो लोग परिवार को संतुष्टि करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक होता अंदर से छूट जाता है, अंदर से नहीं मन करता। हाँ, तो उसी तरह बाबा एक ज्ञान में आए और लगता सारा कुछ छूट गया, कुछ भी करने का इच्छा नहीं। तो लोग बोलते भक्ति छोड़ दिया। अरे भगवान मिल गया तो भगवान की बात मानेंगे, उससे बात करेंगे कि पूजा पाठ करके अभी भी मनाते नहीं, बाबा आ जाओ आ जाओ, वो आया हुआ है। अच्छा दूर में माँ बाप बच्चे दूर में रहते हैं, तो अब पहले तो आज तो फ़ोन से बात हो जा रहा है, और कल फ़ोन से बात नहीं होता था तो फ़ोटो ले जाते थे, मेरी मम्मी पापा हैं ये हैं, और फ़ोटो देखकर याद करते थे। आज तो वीडियो कॉल हो गया है, वीडियो कॉल कर लेते हैं, है ना, सामने देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी तो बाबा आ रहा ना, वीडियो कॉलिंग हो रहा ना बाबा के साथ।
तो वीडियो कॉलिंग हो रहा तो फिर क्यों हम पूजा पाठ करें, मूर्ति को करें, फोटो को करें, डायरेक्ट वीडियो कॉल में उसको ना देख लें। तो वीडियो कॉल अभी करते हैं कि नहीं बाबा को? आजा बाबा, मन और बुद्धि ज्ञान का बोलते हैं ना, ज्ञान का मोबाइल से योग योग की ताकत से उसको लगा लेते हैं और वीडियो कॉल करते हैं। तो बाबा मिला, सब कुछ छोड़ दिया। हम भी वैसे बच्चे हैं ना कि बाबा मिला और एकाएक सब कुछ छूट गया, कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं किया कभी। हाँ, गुरु भी बहुत किए ना, ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु तो मैं ही एक हूँ। सत्य गुरु तो एक ही है ना, शिव बाबा। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सभी भक्त ही हैं। तो गुरु जो किए, वो गुरु भी तो पूजा पाठ करता था ना, मतलब ध्यान करता था कि हमको सद्गति दे दो, हमको गति दे दो, मोक्ष दे दो। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ सभी भक्त हैं, श्रीमत ही श्रेष्ठ है, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनता है। बाबा कहता है जो श्रीमत पे चलते हैं वही श्रेष्ठ बनते हैं, बाकी सब हैं मनुष्य मत। दुनिया की मतों में चलेंगे तो वो मनुष्य मत है, वो गिराने वाली मत है। बाबा कहता है इसको छोड़ो, यह है भक्ति मार्ग, ईश्वरीय मत पर अब चलना है। वह है रावण की मत, ये है भगवान की मत। तुम खुद ही निर्णय करो कि किस पे चलना है, किस पे चलना है। तो दिल जवाब देता है कि भगवान की मत पे चलो, और दिमाग जवाब देता है कि नहीं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना। ये थोड़ा सा जो करना पड़ेगा वो दिमाग कह रहा है, दिल नहीं कहता है। तो भगवान ने बात, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। ये हीरे जैसा जन्म है हमारा। सोना भी कम है, हीरा महंगा है ना, हीरा और मोती दोनों महंगा है। तो हीरा के बाद मोती होता है, यानी सत्युग के बाद त्रेता युग होता है, सोना के बाद चांदी होता है। तो हम पुरुषार्थ क्या करें, हीरे तुल्य युग में आए हैं, संगम युग में, यानी निश्चिंत रहने का युग है, सदा खुश रहने का युग है, जो मिला उसमें संतुष्ट रहने का युग है। तो अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू दोनों तरफ होता है। नाम ही आदम बीबी। तुम कहोगे मम्मा बाबा, वो लोग कहेंगे आदम बीबी और हम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव आदि देवी हैं, यह संगम के लिए है। आदि देव आदि देवी संगम पर होते हैं। संगम युग ही सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि यहाँ चढ़ती कला होती है, यहाँ आप लोग ऊपर चढ़ते हैं। सत्युग भी गिरती कला हो जाएगा तो वो स्वर्ण युग हो गया, यहाँ तो हम चढ़ती कला में हैं। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है, सत्युग में जाकर नहीं। तो यहाँ बनना, निश्चिंत हो जाना, मतलब सुनते हुए ना एकदम कोई फीलिंग ना आए कि कोई मर गया, कोई जन्म ले लिया, कोई जॉब कर लिया, कोई कुछ भी हो रहा तो भी आपको, आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े किसी का भी, सब कल्याण। और ये भी नहीं कि आप सामने में जाकर बोल दिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं, सुने, चुपचाप सुने और चुपचाप शांति से उसको वाइब्रेशन दे, बाबा ये सब ड्रामा हो रहा और ये आपका बच्चा है, आपकी किरणें इसमें जा रही। हालांकि वो भी ड्रामा में बंधा हुआ, वो दिल से कुछ भी नहीं कर रहा, हाँ फॉर्मेलिटी सबको सुनाना, ऐसे हुआ, बस यही रह गया है और कुछ नहीं। तो पुरानी दुनिया को नया अभी बाप बनाते हैं ना, अभी हम लोगों को दुख नहीं हो रहा तो नया बात हुआ ना, नया बात हुआ ना अंदर से। और क्या करें, सकाश दे रहे, बाबा ये बच्चा भी आपका है, बहुत अच्छा है। दुख का स्थिति है तो भी सकाश दिया जा रहा है। तो इस दुनिया का ड्यूरेशन ही कितना है, इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवा और कोई नहीं जानता। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब झूठी बातें हैं। इसीलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया, झूठा है सारा संसार, कहा जाता है ना। तो सच्ची सच्ची है ही सत्युगी दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का काम है। सारी दुनिया झूठ में जी रही थी और उसमें सच बोलना, लोग बोलते थे ना कि सच से नहीं लोग चल सकता है इस दुनिया में, लेकिन आज मजा आ रहा है सच बोलने से ही, कोई डर भय नहीं होता सच को। एक बार आप सच बोल दिए उसके बाद आपका हिम्मत बरकरार रहेगा, लेकिन एक बार झूठ बोल दिए तो आपका धीरे धीरे शक्ति छीन करते जाता है। वो लगता है कि झूठ बोले, हाँ झूठ बोले, और फिर के उसको छुपाने के लिए भी झूठ बोलते हैं, उसको फिर किनारा कर, हर तरह से झूठ पे झूठ फंसते, दलदल है वो। तो बाप कहते भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा ना वो सब भूल जाओ, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़कर फिर इस दुनिया में के जंगल में चले जाते हैं। साधु सन्यासी क्या है कि इस दुनिया, यहाँ का समाज छोड़कर वो जंगल में चले जाते, रहते तो यही दुनिया में है,
जाएंगे कहाँ? और फिर अगर जंगलों में उसको पूरा नहीं होता है तो फिर वापस आते हैं गृहस्थियों से मांगने के लिए। तो हम लोगों को बाबा कहीं नहीं जाने के लिए कहता, बोलते यहीं रहो तुम लोग, और रहते हुए भी सब कुछ एक्यूरेट करो। तो यह भी ड्रामा में उनका नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठ सकता कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर नहीं जाते, उनको जितना ज्ञान था उसके अनुसार वो पवित्रता लाएं, तब तो धरती थमारा द्वापर से कलयुग तक थमाना ये सन्यासियों के हाथ में है। तो इसलिए सवाल नहीं उठाना है, यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है। देखिए सूक्ष्म रूप से यहाँ सहयोग मिलता है। कल देख रहे थे एक तुलसीदास का, तो तुलसीदास को ना अकबर जो था उस देखा ना कि प्राण फूंक दिया एक व्यक्ति में और वो जिंदा हो गया, राम राम कह के सहलाया, वो ठीक हो गया। तो अकबर दिखाई ये तो जिंदा कर सकता है, तो क्यों ना इसको हम अपने राज्य में रख लें और जो भी मरेगा उसको जिंदा करवा देंगे। उसको गया, उसका जो सेवक था वो पूरा धन दौलत लेकर गया। तो वहाँ जो शिष्य थे वो डरने लगे कि ये क्या है, अकबर का आ रहा, मुगलों का आ रहा है। तो बोले कि नहीं, समस्या आने से पहले मत डरो, और जो समस्या आएगा उसको हम लोग फेस करेंगे, सामना करेंगे, जो होगा देखेंगे। बाहर में आया तो दोनों आया सेवक, बहुत सारा धन दौलत के आपके लिए इनाम है। बोले किस लिए इनाम? तो बोले कि नहीं, आप प्राण फूंक देते हैं ना किसी में भी, इसलिए बादशाह ने आपके लिए इनाम भेजा है। बोले कि हम क्या करेंगे, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमको इस सब का दरकार नहीं। तो बोले कि ये उल्लंघन कर रहे हैं आप, इसके लिए आपको सजा मिलेगा। तो बोले कि सजा किस बात का, जो हम मेरा ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्या लें, लेकिन हाँ अगर आपके बादशाह यहाँ आएंगे तो हम बहुत स्वागत करेंगे, यहाँ उसमें कोई कमी नहीं होगा जितना होगा। लेकिन वो चला गया, साधु संत जान के चला गया। अकबर बोला बंदी बना के लेते हैं, उसको बंदी बना के लाया गया। बोले चलो कोई बात नहीं, बोला कि बंदी बनाने का क्या ज़रूरत, हम तो खुद ही जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही चला गया तुलसीदास। जब गया उसके दरबार में तो बोला कि तुमको यहाँ रहना होगा, तुमको प्राण फूंकना होगा। बोले नहीं, हम तो साधु सन्यासी यहाँ नहीं रह सकते। तो बोले कि तुम मेरी बात का उल्लंघन कर रहे हो, सो तुमको हम बंदी बना लेंगे। बोले बना के देख लीजिए, देखते तुम्हारा रक्षा कौन करता, तुम प्राण फूंकते हो ना, देखते। बोले कि मेरा रक्षा करने के लिए भगवान को आने का ज़रूरत नहीं है, शिव राम को आने का ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तो हनुमान ही काफ़ी है। उसमें दिखाया गया सत्य कहानी है, झूठा नहीं है, सत्य कहानी है वो। तो वो हनुमान जी का गुणगान करने लगे, पूरा सिक्कड़ से उसको बांध दिया गया। अब जैसे ही वो गुणगान करने लगे हनुमान जी का, जितना वानर था सब दौड़ मारा और इधर तोड़ उधर फोड़ पूरा मचा दिया। अब अकबर तो डर के बकाने लगा ये क्या हो गया। तो बोले कि सब रुक जाओ, अब इसको तुरंत बंदी से आज़ाद करो। और आज़ाद किया, उसके आगे झुक गया कि आप महान हैं। तो बाबा कहता है हमारे अंदर वो शक्ति देखिए, वो भक्ति मार्ग था, कितनी शक्ति थी, कितना विश्वास था। कोई उसका चेहरे पे सिकन तक नहीं आया कि हमको बंदी बना लिया गया, हमको कारागार में डाल दिया जाएगा, कुछ नहीं। और हम लोग के पास थोड़ा सा समस्या आता है तो चेहरा लटक जाता है, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। क्यों ऐसा होता है? बाबा से हम एक बार पूछे थे कि बाबा ऐसा क्यों होता है, जो द्वापर में हुआ वो लोग को इतना विश्वास, हमको तो डायरेक्ट आप पे मिले हैं, फिर हमको इतना क्यों नहीं है? तो बोले बाबा कि जो द्वापर में भक्ति था वो उस समय भी स्थिति उतना खराब नहीं था। अभी हम एकदम बूढ़े हो चुके हैं, इस समय एकदम कमजोर हो चुके हैं, और उसके बाद भगवान मिला है तो ताकत नहीं है ना, इसीलिए विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन अब बाबा से ताकत भरते जाना है। अब हम लोगों को बाबा कहता है ना उल्टा, मतलब अब जैसे कि हम लोग बूढ़े हो गए, अब हम लोगों को बचपन की ओर जाना है। तो तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आएंगे। वो लोग आना किसको है? जो संगम युग पर बाबा को पहचानते हैं वह पीछे आते हैं। पहले पहले डीटी डिनाइस्टी होती देवी देवताओं की, फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते, देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा तो बड़ा हुआ सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो तो गर्भ में नहीं आता है, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने भी प्रवेश किया, पहले गर्भ में नहीं आए हैं वो, इसलिए दिखाते हैं। बाबा क्या बोला, बुद्ध धर्म पहले तो होता ही नहीं। बुद्ध जब बड़े हुए ज्ञान देने लगे, वो चले गए तो उन्हीं के नाम पर बौद्ध धर्म हो गया। तो जरूर यहाँ की कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे। आप किसके शरीर में प्रवेश करेंगे?
दैवी कुल की आत्माओं के अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा जो बनते हैं ना, कृष्ण बनते हैं ना, वही आते हैं उनके तन में प्रवेश करके करते, क्योंकि पहली आत्मा है वो विकारी बनी। सबसे पहले विकारी कौन बना? ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा बनी। अब उसके तन में ना जो पहला धर्म स्थापक आएगा वो उसके तन में प्रवेश करेगा और उसका ही सजा उसको मिलता है, झेलना पड़ता है। क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, तो जो मनुष्य आत्मा थी उसको क्राइस्ट उसको चढ़ाया गया, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं चढ़ाया गया। बहुत सूक्ष्म है। जैसे शिव बाबा को तो सजा नहीं मिल रहा, सजा किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को मिलता था हर बात में। तो जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में जरूर जाएंगे। बुद्ध एक धर्म एक ने ही स्थापन किया, बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते गए। देखिए यहाँ पर शिव बाबा का कार्य क्या है, यहाँ के ही मनुष्यों को सुधारते हैं और दैवी कुल का बनाते हैं। और जो बुद्ध अन्य धर्म स्थापक आए उनकी पिछाड़ी में जो ऊपर में आत्मा है वो लोग आती है उनके पिछाड़ी में और फॉलोवर्स बनती हैं। तो फिर वृद्धि होती जाती है उनकी। जब लाखों हो जाते फिर उनकी रजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था, बाप समझाते ये सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जा सकता है, गुरु होता है एक ही, वह अपने धर्म की स्थापना करके फिर नीचे और गिरते चले जाते हैं। धर्म स्थापक वो ऊपर नहीं जाते। यहाँ तो शिव बाबा एक ही सदगुरु है जो हम लोगों को साथ ले जाता है, यहाँ छोड़ता नहीं है, साथ ले जाता है। तो बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे फिर मुक्ति से नीचे आते हैं, वो लोग मुक्ति से नीचे आते हैं और हम लोग जीवन मुक्ति से नीचे। पहले तो यहाँ से जाएंगे तो जीवन मुक्ति में आएंगे। उनकी महिमा काहे की? मुक्ति से नीचे गिरते चले गए और हम लोग तो यहाँ से चढ़ती कला में यानी जीवन मुक्ति में गए। तो ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति और सदगति दोनों के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के लिए, परम धाम ले जाने के लिए भी और वैकुंठ ले जाने के लिए। वह गर्भ में नहीं आती, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम भी नहीं देते हैं। दूसरा नाम है कोई? शिव बाबा का भी दूसरा नाम नहीं पड़ता है और ब्रह्मा बाबा का भी एक ही नाम ब्रह्मा पड़ता है। औरों के शरीरों का नाम है। यह है परमात्मा, यह ज्ञान का सागर। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को, यानी कि जो सतयुगी आत्मा है पहले उनको तैयार किया जाता है, उसकी पिछाड़ी में फिर त्रेता युगी आते हैं, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ। फिर पहला भक्ति तो हम लोग ही शुरू करेंगे ना, बाकी दूसरे सब बाई फ्लॉट आते। बाई फ्लॉट जैसे पेड़ में होता ना कि इधर से डाली निकल गया तो डाली पूरा वृक्ष का ज्ञान देगा, पूरा जमीन से जो आया उसका ज्ञान तो डाली नहीं दे सकता है, उसका तो ज्ञान बीज को ही होता है। तो बाई फ्लॉट हो गया। वह 84 जन्म भी नहीं लेते, 84 जन्म भी नहीं लेंगे। बाई फ्लॉट जो सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, उन लोगों को क्या मालूम कि न्यू कैसे पड़ा है। बाप समझाते बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। वहाँ भी समझती हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। सतयुग में भी हम लोग जानेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे हम। दुख की बात लेकिन वहाँ नहीं होती है। यहाँ तो रोना धोना, क्यों रोना धोना होता है? क्योंकि जानती है आत्मा कि हम अच्छा कर्म करके नहीं जा रहे हैं, इसलिए रोना धोना होता है कि हम थोड़ा दिन और जी लेते, काश तो हम अच्छा कर्म कर लेते। अगर पहले से अच्छा कर्म कर लें तो हमें दुख की फीलिंग नहीं होगी कि नहीं हम अच्छा करके जा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि वहाँ भी शरीर एक छोड़ दूसरा लेंगे, लेकिन वहाँ दुख का फीलिंग नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को भी दुख का फीलिंग नहीं होना चाहिए, यहीं से संस्कार भरना है, क्योंकि हम लोग अच्छा श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और एनी टाइम करें श्रेष्ठ कर्म। विकारों की बात नहीं वहाँ होती है। विकार होते हैं रावण राज्य में, लोग बंध जाते हैं एक दूसरे से ना, उसके बिना जीवन ही नहीं चलेगा, इसलिए रोते हैं। और वहाँ तो बंधन मुक्त रहेंगे, सब अपना अपना जीवन जिएंगे। वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाओगे फिर भी मानते नहीं है लोग। नहीं, कैसे नहीं? अभी देखिए एक मुस्लिम से बात हो रहा तो क्या बोली ना, आप लोग भी जलाया क्यों जाता है? बॉडी को इतना खिलाते पिलाते पालना देते और कैसे आप लोग को दया नहीं लगता जलाने में? लेकिन वो तो बॉडी है ना, उसको खत्म 5 तत्वों में विलीन होना है और वो धरती के अंदर भी दफनाते हैं। तो वो भी क्या करते, धरती के अंदर कैसे दफना देते हैं? हाँ, वो भी तो गलत है ना। लेकिन वो बॉडी है, केवल आत्मा से हम लोगों का कनेक्शन है। क्या उसको घर में रख सकते हैं आप मरने के बाद? तो कल्प पहले मिसल जो मानते वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं पाते हैं पद। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इस ज्ञान को समझो और अंदर से मानो।
सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामना 21 जन्मों के लिए भी पूरी होती है। यहाँ पर हम अगर अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो 21 जन्मों के लिए हमारा सारा मनोकामना पूरा होता है। सतयुग में कोई कामना नहीं रह जाती है। कोई कामना कैसे रहेगा, यहाँ पर ही सब कुछ बाबा पूरा कर देता है। तो कोई कामना रहेगा कि और पाएँ और पाए, एकदम निश्चिंत संतुष्ट एकदम कर देता है। अनाज आदि सब कुछ इतना था, जब खूब सारा खाना पड़ा रहेगा ना तो आपको भूख लगता है, नहीं लगेगा। और जब नहीं मिलेगा ना तो लगेगा क्या खाएं क्या खाएं, है ना। तो यहाँ पर बाबा हम लोगों को एकदम भरपूर कर दे रहा है। तो यह बॉम्बे भी पहले नहीं थी। देवताएं सब जमीन पर नहीं रहते। बाबा कहता है, ये क्या लिखा है, ईश्वरीय बाबा कहता है कि जमीन पर पैर नहीं रखते हैं। मीठी नदियाँ जहाँ होती है ना वहाँ देवताएं रहते। मीठी नदियाँ जहाँ रहती हैं, यमुना का कंठा बोलते हैं ना, तो देवी देवता वहाँ रहते हैं जहाँ पर सब मीठे रहते हैं। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है वहाँ पर। दिखाते ना, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गया। मात्र 2 मुट्ठी, है ना, तन मन भी दिया तो भी महल पा लिया। और यहाँ पर तो 3 मुट्ठी देना है, तन मन धन और सब कुछ से भरपूर होना है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या जो उसके ईश्वर अर्थ दान देते हैं। ईश्वर अर्थ दान देने का क्या मकसद उनका, कि ताकि ईश्वर हमें इसका रिटर्न दे। हम चाहे भक्ति मार्ग में भी देते हैं तो भगवान के नाम पर, मांगने वाला भी भगवान के नाम पर मांगता है और देने वाला भी भगवान के नाम पर देता है, ताकि उसका एवजा भगवान के पास लिखा है कि कितना देना है। तो समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ ले लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, यही भावना रहता है ना कि हम बना रहे हैं किसके लिए, ताकि लोगों को यहाँ बैठकर आराम से ज्ञान सुन सके। अपना धन खर्च करते हो, फिर रजाई भी तुम ही लेते हो, इसलिए अपने धन से बाबा का घर बनाना है, सफल करना है। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को नहीं था, अगर रहता तो भगवान को आने का दरकार ही क्यों रहता। तो नहीं था तो ही तो अच्छा हुआ ना कि भगवान से मिलने का मौका मिला। ना मैं किसी के तन में आता हूँ, मैं तो आता हूँ एक ही बार, जब पतित दुनिया को चेंज करना होता है। मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पाठ होता है संगम युग पर, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ, कोई 1 सेकंड आगे पीछे नहीं। बाबा एक्यूरेट समय पर आता है। 5000 साल में 100 साल बाकी रहता है तब बाबा आता है। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि सी बाबा इनमें कब प्रवेश होता है, कब पता चला। देखिए 2036 ओपन हुआ है, लेकिन 2034 से ही उनके अंदर, लेकिन 2034 में कब आया किसी को कुछ नहीं मालूम है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां सब लिख देते हैं, इनको कोई मिनट आदि निकाल ना सके। तो यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे कि मेरे तन में कोई आ रहा है, इनको भी नहीं पता पड़ा। जब इनके मुख से जब निकला और दादी ब्रिज इंदिरा सुनी, तब बोली कि बाबा आपके मुख से ऐसा सा शब्द निकला, कोई लाइट था बहुत ज़्यादा। तब तो उनको पता पड़ा कि नहीं, कोई और बोल रहा है मेरे मुख से। तो जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है ना, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी ब्रह्मा बाबा के ऊपर, दादा लेखराज के ऊपर। कट मतलब विकारों का जंग था। जब परम पिता परमात्मा में प्रवेश किया तो तुमको भी कशिश हुई, तुम भागे। पहले तो नहीं भागे थे, दादा लेखराज के पास भागे थे कोई भी नहीं, बाबा खींचता था हम लोगों को भी। कौन खींचा, बाबा खींचा। कोई भी तुमने परवाह नहीं की, कोई की तुमने परवाह नहीं की। परवाह किए कि कौन क्या बोलेगा, नशा चढ़ जाता है ना। शुरुआत में याद करें क्या नशा था, कुछ नहीं सोचते थे क्या होगा नहीं होगा। आज वो नशा कम हो गया। आज क्यों कम हो गया। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह निकले कैसे। ड्रामा में सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा कहता सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, धीरे 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 किसी का ज़्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है, लेकिन ये कम नहीं हुआ हम लोगों का। कम हुआ है क्या। आज भी लगता है बाबा कहीं भी दौड़ा दे, कहीं भी ले जाए, हमको तो जाना है, हमको करना। बाबा और बढ़ाओ आगे, और बढ़ाओ। बहुत 1-2 व्यक्ति था जो बोलता था ना कि होने दीजिए ना 5-6 साल, तब आपका भी ठंडा हो जाएगा। बोलते थे अच्छा ठीक है 5-6 साल ना बाबा, हमको और आगे बढ़ा देना। और ये बात सही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। आज भी हम ये नशे से कह सकते हैं कि कम नहीं हुआ है बाबा,
आज भी वही चीज़, वही उस समय का जो लगन था। हाँ, एक चीज़ ये आ गया है, उस समय समझ नहीं था, तो थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा भी हो जाता था काम, क्योंकि समझ नहीं था कोई समझाने। और अभी है कि समझ से सब कुछ कर रहे हैं। अंतर बस ये आ गया, लेकिन उमंग-उत्साह कम नहीं हुआ है बाबा। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगैर उनको कोई देख ना सके। बाप तुमको आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। आत्मा जो स्थिति में स्थित रहते हैं उनको ही बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान है आटे में नमक मिसल। आटे में नमक मिसल ही था ना, सच्चाई कुछ भी नहीं था। जैसे भगवानुवाद अक्षर तो सही है, लेकिन फिर क्या लगा दिए श्री कृष्ण भगवानुवाद, तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया श्री कृष्ण लगाने से। मन मना भाव भी अच्छा ठीक है, परंतु अर्थ तो नहीं समझते थे ना, मन मना भाव क्या होता है। तो मन में जो भी हम सोचते हैं करते हैं, किसी के बारे में शुभ भावना सोचते हैं, तो वही बाबा कहता मन मना भाव, मन को एक ईश्वर में लगाना है। माम एकम अक्षर राइट है, माम एकम मुझे एक को याद करो। यह है गीता का एपक युग। लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर होता है ना, वैसे ये लीप युग है। तो बाबा कहता है ये गीता का एपक युग है, जो 100 साल का बहुत छोटा सा युग होता है। भगवान इस समय ही इस रथ में आते। कौन सा रथ? घोड़े गाड़ी का रथ? ब्रह्मा के रथ में आते हैं। उन्होंने दिखा दिया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण को बैठा दिया। अब कहाँ भगवान का ये रथ और कहाँ घोड़ा गाड़ी। अब तो रथ तो नहीं दिखाएगा ना, शरीर का रथ तो लोग तो उसी को दिखाएगा। ये घोड़ा ही तो था ना, भाग रहा था, आँख कान हाथ पैर सब कुछ भी समझते नहीं, स्थूल घोड़ा दिखा दिया गया है। यह बेहद के बाप का घर है, ब्रह्मा बाबा। ये बेहद का बाप का घर है, तो ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं मकान बनाने दिया था? जो कुटिया में वो बाबा रहा, छोटा सा कमरे में कुछ प्लास्टर झड़ता था, क्यों नहीं बनाने दिया कि बच्चे शिव बाबा भी तो इस पुराने घर में रह रहा है ना। ये पुराना घर कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर खांसी होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन फिर भी बाबा रह रहा है ना। रिपेयरिंग करने का जरूरत, जब तक बाबा रहा रिपेयरिंग करने नहीं दिया, झड़ते रहा। आज तो बहुत सुंदर कमरा बना दिया, वैसा थोड़ी था पहले। बाप सभी आत्माओं को यानी बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर कर देते हैं। हेल्थ भी दे रहे हैं, वेल्थ भी दे रहे हैं, और हैप्पीनेस खुश भी रख रहे हैं कि नहीं। अभी कौन सा धन? स्थूल धन नहीं, अभी क्या है, संतुष्टता का धन है, ज्ञान का धन है, ये सब दे रहे हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, तो चक्र फिरता ही रहता है। बाबा हमारे अंदर कब प्रवेश किया था, मतलब हम लोगों को कब ज्ञान मिला है? अचानक नहीं लाया, तैयारी पहले से था, पहले से था। क्योंकि इसलिए महसूस हुआ कि एक बार जब कीर्तन में गए हुए थे, कीर्तन में तो जाना बहुत पसंद करते थे, तो किसी के घर शादी था, और शादी में यहाँ कीर्तन होता है ना पंजाबियों का, तो उसी कीर्तन में गए थे और बात कर रहे, अचानक लग रहा था जैसे शरीर है ही नहीं, और हम ऊपर उड़े पड़े, कोई बीमारी तो नहीं होगी, ये क्या हो रहा है। और उस समय ज़्यादा किसी से बात करें तो मेरा मुंह भी थोड़ा सा अजीब ढंग का होने लगा था कि क्या हो रहा है, मतलब बोलने नहीं दिया जा रहा हमको, और एकदम लग रहा था जैसे ऊपर होगा, एकदम हल्का शरीर है ही नहीं। तो बोले ये क्या हो रहा है, फिर बोले भगवान अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर दो। हाँ, ये बीमारी है तो। लेकिन अब एहसास होता है ना कि बाबा कब से तैयारी करवा रहा था, बहुत पहले से, मतलब 1 साल से 1.5 साल से तैयारी चल रहा था वो। तो इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते ये ड्रामा 5000 साल का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी सब धर्म वाले का होता है। सत्युग और त्रेता युग मात्र सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और उसके बाद 2500 साल कितने सारे धर्म स्थापक आ गए, मठ पंथ वाले सब लोग आ गए इसमें। तुम जानते हो सत्युग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। तुम अभी योग बल से विश्व की रजाई लेते हो, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं ले सकते, जबरदस्ती किसी से नहीं ले सकती है। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेरता है, प्रेरणा दे रहा है बम्स बनाने का, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बम्स बनाते हैं जो एक दुनिया क्या 10 दुनिया भी खत्म हो जाए, इतना बड़ा बड़ा बम्स बना रहा है। बाप कहते हैं मैं तो हैवी स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे, मैं नहीं करूँगा। बाबा विनाश नहीं करता है, बाबा तो स्थापना करता। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सारे बेहद का बैरागी बनो। जो कुछ अब तक भक्ति मार्ग में पढ़ा सुना वह सब भूल जाओ। कुछ भी याद है नहीं। आप कोई भजन भी कहीं कहीं मजबूरी में कहीं जाते हैं और बोलता है गाने के लिए ना, तो याद ही नहीं है, नहीं बोलते भूल गए हैं। नहीं, रियल में, झूठ नहीं है, नहीं भूल गई है, सही में नहीं याद है, भूल गई है। ना वो राग है, राग भी नहीं होता है वैसा गाने का भक्ति मार्ग के जैसा। तो बाबा कहता सब कुछ भूल भी जाओ। बाबा का डायरेक्शन था तो भूल गए। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उन पर कोई जंक नहीं है, ऐसे तुम्हें भी पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ चल रहा है। इस गुह्य रहस्य को समझ कर चलना है। किसी का भी पाठ गलत नहीं है, सबका एक्यूरेट चल रहा है। जो जैसे आया है उसी ढंग का पाठ अदा कर रहा है। वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति कराने वाले हैं। सदा शक्तिशाली आत्मा बनो। सभी शक्तियां बाप का वर्षा है, वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता डबल संबंध से हर एक बच्चे को एक श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। श्रेष्ठ प्राप्ति हो रहा है कि नहीं, बाप से जन्म से ही ज्ञान मिलने लगा, जन्म से ही बाप की पालना मिल रही है, जन्म से ही बाप के बालक बन गए और सो सभी शक्तियों के मालिक भी बना रहा है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। बाबा हम लोगों को टाइटल दिया ना मास्टर सर्वशक्तिमान का, सर्वशक्ति भवा का वरदान देता। तो एक द्वारा ही यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। पुराना स्वभाव नहीं आना चाहिए। ये आ रहा माना भी पिछले जन्म में अटके हुए सब कुछ, मतलब लोग देखे तो हमें नया उसको महसूस हो कि ये पहले वाला नहीं है। ऐसा स्थिति बनाना है। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणगान करने वाली, गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रही, दृष्टि बनकर यज्ञ रक्षक बनी और सब बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बन गई थी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं हम सबके कानों में सदा गूंजती रहे। आज उनकी शिक्षाएं हैं, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी खत्म कर दो। सूक्ष्म अभिमान भी नहीं रखना। आ जाता है ना सूक्ष्म अभिमान, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी नहीं आना चाहिए। स्वमान अलग बात है लेकिन अभिमान नहीं। अपनी अवस्था को ऐसी अचल अडोल बना लो जो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। इतना अचल अडोल, परिस्थिति को देखें लेकिन अचल अडोल। अभी तुलसीदास का कहानी जो मिला तो कितना अचल अडोल दिखाया गया। तो दादी जानकी या कितनी भी दादियां आदि रत्नों के सामने बहुत सारी समस्याएं, लेकिन अचल अडोल होकर पार किया। हम लोगों को भी वैसा बनना है। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट बनो, पहले मासूम बनो। क्योंकि अगर आप उसमें फंस जाओगे तो बोलिए ऐसा किया, उसका ऐसा हुआ, उसका नहीं, जो हो रहा एक्यूरेट हो रहा है। तो इनोसेंट बनो। अगर दूर करना है तो पहले तो एकदम न्यारे बनो, उसके बाद मीठे बनो। माँ समान पालना भी दो, माँ समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने व चिंता करने से शक्ति खर्च हो जाती है। तो साइलेंस में रहो, शक्ति जमा हो जाएगी। साइलेंस में रहना। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। बाबा क्या बोल रहा है बस उसका चिंतन करना है। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लिसिंग लेते रहो। अब बाबा की ब्लिसिंग कैसे लेंगे? जब उसकी श्रीमत पर चलकर अनेक आत्माओं का कल्याण अर्थ हम आगे बढ़ेंगे। केवल अपना राज्य भाग पाने के लिए नहीं, कल्याण अर्थ आगे बढ़ेंगे। किसी की भी गलती चित्त पर मत रखो, साफ रखो तो चैन से रहोगे। किसी का गलती है चलो ठीक है, उसको न्यारा हो जाए, उसको अपनाने का ताकत फिर आ जाएगा। नहीं तो बोलेंगे नहीं हम इसको तो कभी नहीं गले लगाएंगे। भक्ति मार्ग में यही कहते थे हम इससे कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को वो नहीं, तुरंत उसको खत्म कर देना है। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो, त्याग करो। मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो भी ठीक। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो, साधारण बोल सुनने और जो बोलने की आदत ना हो। अपने सतुगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतुगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। संपूर्णता मतलब बाप समान संपूर्ण फरिश्ता, इस दुनिया से एकदम न्यारा, कोई असर ही ना करे इस दुनिया का प्रभाव। अंतर्मुखी बन जाओ। आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। अंतर्मुखी बताइए ना कि बाबा, मैं, मन
और बुद्धि, ये चारों आपस में बात करें जो भी सिचुएशन है, इसमें पता पड़ेगा कि आपको दुखी होना है कि सुखी होना है कि आनंद में रहना है, अचल अडोल रहना, सब कुछ अंदर में पता पड़ेगा। तो अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखी, मुखी बोला गया ना, मुखी मानना बोलना, तो बात करना हुआ ना। अंतर्मुखी का मतलब साइलेंस तो नहीं कहा जाएगा, मुखी है यानी बोलना है। तो अंदर में हम बाबा से बात करते रहे, मन बुद्धि से राय लेते रहे कि क्या क्या उन लोग सोचता है, उन लोगों का भी तो राय जरूरी है, उसके बाद समझाने दें। ओम शांति।